आर्मी बनाम उत्साह कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 15 सितंबर 2023। आर्मी बनाम उत्साह 7 बजे ईस्टर्न टाइम। आर्मी 57-0 घर पर एफसीएस डेलावेयर से जीत के बाद 1-1 है। ब्लैक नाइट्स ने यूएल मोनरो में 17-13 की रोड हार के साथ साल की शुरुआत की थी। हार के समय टीम ने प्रति प्रयास 3.5 यार्ड भागते थे। उन्होंने वॉरहॉक्स के खिलाफ 6 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 30 प्रयासों पर 92 पासिंग यार्ड शामिल थे। क्वार्टरबैक ब्राइसन डेली ने 5 में से 11 बार पास किया, 121 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उत्साह टेक्सास स्टेट को 20-13 से हराने के बाद 1-1 है। रोडनर्स ने प्रति कैरी 3 यार्ड दौड़ाया, 54 प्रयासों पर। उन्होंने बॉबकैट्स को 29 कैरी पर 31 दौड़ने और 30 प्रयासों पर 211 पासिंग यार्ड में सीमित किया। फ्रैंक हैरिस ने 26 में से 37 बार 214 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पास किया। उन्होंने प्रति प्रयास 5.8 यार्ड का औसत हासिल किया। हैरिस अपनी पैर को चोट पहुंचा दिया था और बुढ़वा बूट का उपयोग कर रहे थे और इसे बुधवार के दिन तक किया गया है। सोफोमो एडिली मार्बर्गर डेप्थ चार्ट पर QB 2 पर है। उन्होंने पिछले 2 सीजनों में सीमित क्रियाकलाप देखा और इस सीजन में एक अपूर्ण पास फेंका। इस समय उत्साह के लिए एक अननुभवी बैकअप के साथ शायद एक और उच्च मात्रा दौड़ने वाला खेल दिख रहा है। इस सीजन उत्साह सिर्फ 2 यार्ड प्रति दौड़ दे रहा है। आर्मी और उत्साह के बीच 44.5 के नीचे खेलें। यूटा स्टेट बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 15 सितंबर 2023। यूटा स्टेट ने अपनी 78-28 घर पर एफसीएस आइडाहो स्टेट को हराया है, जिसके बाद उनकी शुरुआत 1-1 हुई। उन्होंने आयोवा में 24-14 की रोड हार के साथ साल की शुरुआत की थी। एग्जीज ने प्रति कैरी 4.5 यार्ड दौड़े। उन्होंने हॉकाइज को भूमि पर 3 यार्ड से कम दौड़ने की अनुमति दी और 33 प्रयासों पर 196 पासिंग यार्ड दिए। कूपर लेगास ने आयोवा में 48 में से 32 बार पास किया, 213 यार्ड, 1 टचडाउन और पिक के साथ। उन्होंने केवल 4.4 यार्ड प्रति प्रयास की औसत हासिल की थी। एयरफोर्स अपनी 13-3 घर पर सैम ह्यूस्टन स्टेट को हराने के बाद 2-0 है। फाल्कन्स ने 59 बार पास किया और 244 यार्ड दौड़े। उन्होंने बियरकैट्स को 30 प्रयासों पर 36 यार्ड और 14 प्रयासों पर केवल 44 पासिंग यार्ड से मनाही की। जैक लरियर 3 में से 1 बार 14 यार्ड पास किया। उसने खुद को 19 बार पास किया और 65 यार्ड दौड़े। फाल्कन्स ने समय की मालिकी की दमदार दिखाई दी। एग्स ने पिछले 2 मुलाकातों में जीत हासिल की है। पिछले साल 414 यार्ड और 2 साल पहले 628 यार्ड हासिल किए थे। एयरफोर्स ने बड़े संख्यात्मक स्टैट्स प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन्होंने एफसीएस रॉबर्ट मॉरिस और एक साम ह्यूस्टन टीम के साथ खेला था जो पिछले साल एक एफसीएस टीम थी। आयोवा में यूटा स्टेट की रक्षा प्रदर्शन को मान्यता दी। यूटा स्टेट जोड़ 9.5 का खेलें। वर्जीनिया बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 15 सितंबर 2023। वर्जीनिया इस साल की शुरुआत में 0-2 है। उनकी 36-35 घर पर जेम्स मैडिसन को हार का सामना करना पड़ा। कैवलियर्स प्रति कैरी कम से कम 1 यार्ड दौड़े। उन्होंने ड्यूक्स के खिलाफ भूमि पर 5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 32 प्रयासों पर 228 पासिंग यार्ड दिए। टोनी मस्केट एक कंधे की चोट के साथ मैच को मिस कर गए थे और यहां वापसी की उम्मीद है। उन्होंने टेनेसी के खिलाफ खेला था और सिर्फ 52.9% उनके पासों को 94 यार्ड और 5.5 यार्ड प्रति प्रयास के लिए पूरा किया था। मैरीलैंड अपने 38-20 घर पर चार्लोट से जीत के बाद 2-0 है। टेरापिन्स ने पहले पंचक के बाद 14-0 की शुरुआत की थी। टीम ने 34 प्रयासों पर 243 यार्ड दौड़े। उन्होंने 49 को प्रति दौड़ने और 20 प्रयासों पर 189 पासिंग यार्ड दिए। तौलिया टेगोवेलोआ ने 69.4% उनके पासों को 287 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया, लेकिन 2 पिक्स की भी गुलमिल थी। उन्होंने प्रति प्रयास 8 यार्ड का औसत हासिल किया। वर्जीनिया टोटल ऑफेंस में राष्ट्र में 121वें स्थान पर है। उनकी कम दौड़ने की क्षमता इस रोड स्पॉट में उन्हें एक नीचे और दूरी की स्थिति में डाल देगी। टेगोवेलोआ को इस घर की स्थिति में कैवलियर्स की 117वें स्थानीय डिफेंस का लाभ उठाना चाहिए। मैरीलैंड -14.5 का खेलें।